हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का जो प्रश्न बैंक 2024 जारी हुआ है उसके अंदर प्रश्नावली 6 के सवालों को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर ब्लूप्रिंट के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आना है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी 1 आएगा और जो लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न है वो अपने को 2 नंबर का 2 आएंगे, 2 नंबर का आएगा। तो ये अपने को नीचे कुछ दे रखा है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ। इन कसौटियों से कोई भी अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है कि समरूपता की कसौटियाँ लिखिए। तो इनका आपको याद होने चाहिए नियम कि एक तो कौन नियम होता है, एंगल 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 नियम। दूसरा फिर भुजा 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 नियम होता है। तीसरा फिर भुजा कौन भुजा नियम होता है। 3 नियम तो सीधे से हैं। उसके बाद RHS नियम, यानी कि जो समकोण त्रिभुज जिसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण बना जाता है, उसमें राइट हैंड वाला जो नियम है, यानी कि राइट हाइपोटेन्यूस साइड। तो ये इसके अंदर अपने लग जाने कि एक तो कोण लग जाएगा 90 डिग्री का, एक उसमें हाइपोटेन्यूस होता है और एक उसकी साइड होती है, तो वो उससे क्या हो जाता है, समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो 4 नियम है त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको चारों के चारों नियम। उसके बाद अपने से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन अपने से पूछा जा सकता है, या लिखा आ सकता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखो, या थैलेस प्रमेय क्या है, थैलेस प्रमेय का कथन लिखो। तो उसके अंदर लिखना है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसका छोटा सा एक लाइन के जो अपने प्रमेय है या कथन है वो अपने को याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न जैसे मैंने बोला कि नियम इसके इंपॉर्टेंट है, तो पहला नियम ही प्रश्न ही भाई से उठा लिया कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो इसमें कौन कौन कसौटी होती है, भुजा भुजा कसौटी होती है, भुजा कोण भुजा भी कसौटी होती है समरूपता की, लेकिन कोण भुजा भुजा ये समरूपता कसौटी नहीं होती। यहाँ पे RHS कसौटी तो होती है। तो इसलिए इसका जो दै नंबर है वो कसौटी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अपने को दै नंबर करना है। दूसरा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, उनके संगत कोण बराबर हों। यानी कि ऐसे कोई भी बहुभुज वाले हैं, दो बहुभुज होंगे जिनकी अगर भुजाएं समानुपात में है और उनके अगर संगत कोण बराबर हैं तो वो समरूप होते हैं। इसलिए इसका जो सही नंबर है वो सही होगा, यानी कि ए और ब दोनों ही होते हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को दी गई आकृति में डी व ई क्रमशः होंगे। अब डी और ई का मान पूछा है, तो इसमें देखें अपने को यहाँ पे कोण नहीं दे रखा, ए का मान अपने को नहीं दे रखा, तो ए का मान अपने पास हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर अपने इन दोनों को प्लस करें तो 120 हो जाते हैं। 120 180 में से घटाएं तो ये अपने पास 60 डिग्री का आ जाता है। तो यहाँ से जो ए का मान 60 डिग्री है तो फिर अपने जो ई का मान है वो भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है। उसके बाद अपने को ये नहीं बताना, अपने को बताना है कि डी और एफ कितने डिग्री के होंगे। तो इसके लिए अपने देखें भुजाओं का अनुपात देखें पहले अपने कि ये जो 45 है वो 5 के अनुपात में आएगी, 9 5 45 होते हैं। ये जो 63 है वो 7 के अनुपात में आएगी, क्योंकि 9 7 63 होते हैं। तो इसको अपने कैसे लिखें, इसको अपने लिख सकते हैं कि ए बी और बटे में अपने पास आ जाएगा ई एफ। ठीक है, बटे में ई एफ आता है, यानी कि ये 45 हो जाएगा और ये 5, तो ये 9 तक चला जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरी भुजा अपने लिख सकते हैं ए सी और बटे में ई डी, तो ए सी का मान 63 हो जाएगा और ई डी का मान 7, तो ये भी 9 तक जाता है।
तो ये दो भुजाएं ना, ये दो भुजाएं आपस में क्या आ रही हैं, समान अनुपात में आ रही हैं। तो इनसे जो बनने वाले कोण है ना वो भी क्या होंगे, समानुपात में होंगे। अब ये 60 डिग्री का है, ये 60 का है, तो ये जो बी का मान है वो किसका मान होगा, वो एफ का मान होगा 50। और उसके बाद जो 70 है वो 70 इसका मान, यानी कि डी का मान 70 डिग्री और एफ का मान 50 डिग्री। तो ये अपने पास ए नंबर ऑप्शन है वो आ जाता है। तो चौथे प्रश्न के अंदर अपने को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन दे रखा है कि डी ई समांतर है ई सी के। तो इस तरीके का प्रश्न तो पक्का 100% है कि पूछा ही जाएगा अपने को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, चाहे वो सिद्ध करने के लिए आ जाए, चाहे उसमें से एक भुजा अपने को ज्ञात करने के लिए आ जाए। तो बहुत ही आसान से, जिसको लगता है कि पता नहीं छठी प्रश्नावली क्या है, तो बहुत ही इजी प्रश्नावली, अगर इसको अपने अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं तो करना इसमें कुछ नहीं है अपने को, कि दोनों भुजाओं का जो अनुपात है ना, जैसे ये दोनों भुजाएं हैं तो बीच में ये एक इसको भुजा काट रही है, दो भागों में काट दिया, तो दोनों भागों को आप एक बार लिख लो ए डी, और उसके बटे में आप लिख लो इसको डी बी। अब दूसरी भुजा पे आ जाओ, तो ऐसे दूसरी, इसमें ए डी लिखा है तो इसमें अपने ए ई लिखेंगे। क्रम याद रखना, अगर ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो दोनों साइड ऊपर से ही लिखना है, ए ई और बटे में आ जाएगा ई सी। इतना लिख दिया। उसके बाद जो अपने को इसमें मान दे रखे हैं वो रख दो। ए डी का मान अपने को दे रखा है 1.5, डी बी का मान दे रखा है 3 बराबर, ए ई का मान 1 है और ई सी का मान अपने को बताना है। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर दो कि ई सी का गुणा तो कर दो 1.5 के साथ, ठीक है। तो ई सी का जब 1.5 के साथ अपने गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ई सी गुणा में 1.5, और बराबर में 3 का गुणा 1 के साथ कर दें, 3 एकम 3। ई सी का मान अपने को बताना, तो ये 3 और ये गुणा वाला 1.5 वो इसके बटे में आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। 30 में 15 का अगर अपने भाग देते हैं तो इसका उत्तर आता है 2, यानी कि जो ई सी का मान अब अपने पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाता है। पांचवें प्रश्न के अंदर भी अपने को ये पूछा है कि इसमें से यदि आकृति ये जो डी ई है वो इसके बी सी के समांतर है तो इसमें से क्या सही है। तो इसके भुजाओं का अनुपात ही लेना है अपने को, ए डी बटे में क्या आ जाएगा डी बी, और इधर ए ई और इसके बटे में क्या आ जाएगा ई सी। वेरी सिंपल है, ये अनुपात लिखने हैं और इधर से ये अनुपात, दोनों बराबर में लिखने हैं। तो जिसमें ये ऑप्शन सही बैठता है वो अपना उत्तर सही है, तो इसमें ए नंबर है वो सही होगा। और उसके बाद ब्याह नंबर भी अपने को दे रखा है, ये भी देखें। इसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए डी बटे में ए बी, यानी कि पूरी ऊपर वाली छोटी भुजा ए डी और इसके बटे में ये पूरी भुजा ए बी, और ऐसे फिर बराबर में ए ई और बटे में पूरी भुजा ए सी, तो ये भी सही है। ऐसे फिर ये भी सही होगा अपना, ठीक है। 6 नंबर भी, 6 नंबर में क्या लिख सकते हैं कि बी डी, ये नीचे वाली भुजा के बटे में पूरी भुजा अपने ले सकते हैं अनुपात के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से तीनों ही सही हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा अपने पास 10 नंबर। उपयुक्त सभी ये भी इसका सही आंसर है। फिर छठे प्रश्न के अंदर समरूप के लिए सही होगा, तो समरूप के लिए भुजाओं का अनुपात ए बी है तो बटे में डी ई होगा, बी सी है तो बटे में ई एफ होगा, ए सी है तो बटे में डी एफ होगा, ठीक है। तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है, बाकी ये सारे सही नहीं बैठ रहे। सातवीं आकृति के अंदर अपने को एपी का मान बताना है, तो एपी का मान यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन इसका। छठे प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि ए ई डी समरूप है ए बी सी के, तो त्रिभुज का नाम याद रखना है कि ए ई, यानी कि जो ए ई है ना वो ए बी के संगत समानुपात में है भुजा। तो इसको अपने लिखेंगे, जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, तो ए बी और बटे में आ जाएगा ए ई। दूसरा देखें तो इसमें अपने पास आ जाएगा बी सी और बटे में आ जाएगा ई डी। तो यानी कि इस भुजाओं के त्रिभुज के नाम से ही ए बी बटे में ए ई लिखा, फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाले दो बी सी और बटे में ई डी। अब ए बी का मान देखें तो ए बी का मान ये पूरा है ए से लेके बी, यानी कि 16 और 14 दोनों जोड़ेंगे तो ये होते हैं 30 होते हैं। ए ई का मान, तो ए ई का मान अपने लें तो ए ई का मान अपने पास 12 आता है।
बराबर BC का मान है 14 और ED का मान यानी कि ED जो ये बीच वाली भुजा है ये अपने को ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा ED। यहाँ से अगर अपने तिरछा गुना करते हैं तो तिरछा गुना करने पर आता है कि ED गुना में 30 और बराबर में आ जाएगा 14 गुना में 12, तो 14 गुना 12 है। तो अकेले ED का मान ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा 14 गुना में 12 और बटे में आ जाएगा 30। अब ये 6 के पाड़े से 6 दूनी 12, 6 5 30, 14 का 2 से गुना करें 14 28 बटे में 5, 28 में 5 का भाग अगर अपने देते हैं तो ये 5 5 25 और 25 और उसके 3 और 6 5 30, यानी कि 5.6 सेंटीमीटर है वो अपने पास आ जाएगा। यानी कि जो ED का मान है वो कितना होगा 5.6, 28 में 5 का भाग देंगे तो 5.6 आता है। उसके बाद थोड़े से अति लघु उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं। इसके अंदर अपने को EC का मान पूछा, यानी कि ये वाला जो मान है ना ये अपने को बताना है EC का मान। तो वेरी सिंपल सा है, जैसे ऊपर अपने किया प्रमेय लगा के सेम उसी तरीके से। तो इसमें प्रमेय क्या लिखी जाएगी, इसमें अपन लिखेंगे AD बटे में आ जाएगा DB, ठीक है। उसके बाद बराबर AE और बटे में आ जाएगा EC। अब AD बटे DB का मान अपने को पूरा दे रखा है यहाँ पे कि 3/2 है, तो ये 3/2 रख दिया। बराबर AE का मान अपने 2.7 रख देंगे, बटे में EC का मान ज्ञात करना है। यहाँ से तिरछा गुना करें तो ये हो जाएगा 3 गुना में EC और 2 गुना में 2.7। अब EC का मान अपने को बताना है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2.7 बटे में आ जाएगा 3, 3 के पाड़े से 3 एकम 3 और 9 3 27, यानी कि 0.9। अब 0.9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, तो 1.8 आता है। तो इसमें जो EC का मान अपने पास वो क्या आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से अपने इसको सॉल्व कर देना है। 10वां है थैलेस प्रमेय का कथन लिखे। तो जो ऊपर मैंने आपको जब प्रश्नावली ये शुरू की थी वहाँ पे एक थैलेस प्रमेय का कथन लिखा था, वो लिखना है। 11वें कदर त्रिभुज की समरूपता के नियम, तो जो ऊपर अपने 4 नियम पढ़े थे समरूपता के, वो चारों के चारों नियम आपको 11वें प्रश्न के अंदर लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 12वें प्रश्न के अंदर अपने को x का मान बताना। तो ये भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो इसमें अपने पहले लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। उसके बाद क्या लिखना है, जैसे यहाँ से शुरू करें, ये QM है, QM और बटे में MP आ जाएगा, और इस तरफ में QN और बटे में आ जाएगा NR, ठीक है। जो ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर अपने किया था सेम उसी तरीके से थोड़ा सा त्रिभुज को घुमा के यहाँ पे बनाया है। अब इसमें मान रख दें, जो QM का मान 5 है, इस x का मान अपने को ज्ञात करना है। QN का मान 3 है और ये अपने को 9 ज्ञात करना है। 3 के पाड़े से कट कर दें, 3 एकम 3, 3 3 9, कट हो रहे तो कट कर सकते हैं। उसके बाद x का 1 के साथ गुना करें, x एकम x, 5 का 3 से गुना करें, 5 3 15। तो यहाँ से जो x का मान है वो अपने पास क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाता है। वेरी सिंपल है, थैलेस प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, सेम वही जो ऊपर अपने किया सेम उसी तरीके से करना है। तो इसमें भी अपन लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिखना है। अब इसमें अपन लिखेंगे RA, ठीक है, और बटे में AE आ जाएगा, RB और बटे में BS आ जाएगा। तो ये इसके जो अनुपात होते हैं वो अपने को बटे में लिखने हैं, अनुपात में लिखने हैं। तो सॉरी, इसमें आ जाएगा RA बटे में AE आ जाएगा। उसके बाद फिर RB और बटे में अपने पास BS आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को RA का मान तो ये दे ही रखा है 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 बराबर RB का मान अपने को 8 दे रखा है और BS का मान अपने को बताना है। तो तिरछा गुणा करें, यहाँ से अगर अपने BS का गुणा 4 के साथ हो जाएगा तो ये बनेगा BS गुणा में 4, और 8 का 5 के साथ गुणा हो जाएगा, 8 5 40। तो यहाँ से BS बराबर 40 के बटे में आ जाएगा 4 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
अब अपने को पूछा क्या है, आर एस का मान पूछा है, मतलब ये पूरा बताना है। तो यहाँ से ये तो 8 है और ये 10 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आर एस बराबर 8 + 10, तो ये आर एस का मान हो जाएगा अपने पास 18 सेंटीमीटर। ये आर एस का मान अपने को इस तरीके से ज्ञात कर देना है। उसके बाद 15वां प्रश्न है जिसके अंदर अपने को सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए ये जो यानी कि अपने को सिद्ध करनी पड़ेगी, पी क्यू भुजा किसके बराबर है, पी आर के। अगर ये दो भुजाएं अपने बराबर में सिद्ध कर लेते हैं तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो दो भुजाएं सिद्ध करने के लिए इसके अंदर अपने को नियम लगाने पड़ेंगे, तो वो अपने करते हैं एक पेज के ऊपर, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ऐसे 16वां है, 16वां प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। लेकिन जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है उसका उल्टा दे रखा है, उसका विलोम दे रखा है। 17वें प्रश्न के अंदर अपने को सिद्ध करना है कि ABCD एक समलम है, तो इसमें जो विकर्ण है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। 18वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि एक त्रिभुज ABC है, तो इस तरीके से एक त्रिभुज ABC, ठीक है, इसका जैसे नाम अपने A B और C दे दें। और एक त्रिभुज ने PQR बोला तो इसका जैसे PQR। तो इसमें बोल रहा है कि जो इसकी भुजाएं है ना, जैसे AB भुजा तो PQ के समानुपात में है, BC भुजा QR के समानुपात में है, AD भुजा PM के। तो यहाँ पे एक अपने को बिंदु लेना है, जैसे यहाँ पे D बिंदु ले लिया, इसको इससे मिला दिया। यहाँ पे एक अपने क्या लेंगे, M बिंदु लेंगे और M को इसके साथ मिला देंगे। तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है ना कि AB बटे में PQ और बराबर में BC और बटे में QR, ऐसे फिर आगे तीसरी ओर आ जाएगी अपने। अब इसको सिद्ध करने कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूप सिद्ध करने के लिए अपने पास दो भुजाएं तो इसकी दे ही रखी हैं कि ये भुजा इसके समानुपात में है, ये वाली भुजा इस त्रिभुज के समानुपात में है। तो इसको अपने समानुपात सिद्ध करने के लिए एक कोण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तीसरी भुजा इसके समानुपात में नहीं आ रही है। तो इसको समानुपात में करने के लिए थोड़ा सा अपने को रचना वगैरह करके एक त्रिभुज ऐसे नीचे और लेके जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे इसको नीचे और लेके जाएंगे, आगे त्रिभुज को और बढ़ाएंगे। तो वहां से फिर अपने को कोण A और कोण P दोनों को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। फिर भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो ये भी अपने एक पेज पे करेंगे आगे। 19वें प्रश्न के अंदर भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और उसके बाद 20वें के अंदर भी अपने को सिद्ध करने कोण A बराबर है कोण C, कोण B बराबर है कोण D। तो दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध किया जाएगा। समरूप सिद्ध करने के बाद फिर इसके जो कोण है वो बराबर सिद्ध हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो थोड़े से लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न अब अपने करते हैं एक पेज के ऊपर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इतने में आप अपनी वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आगे अपने करते हैं लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्नों को। ये अपने प्रश्नावली 6 प्रश्न बैंक 2024 के लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। इसमें अपने को 15वां प्रश्न दे रखा था कि ये दोनों त्रिभुज अपने को समरूप सिद्ध करने हैं। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें जो कुछ अपने को दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया क्या है, जो प्रश्न में अपने को दे रखा है PS बटे में SQ बराबर में PT और बटे में TR, और दो कोण बराबर दिए, कोण S बराबर है कोण R के। तो यहाँ से जो अपने को दे रखा है, ठीक है, PS बटे में QS और PT बटे में TR, ये सेम इसको लिखा। अब ये जब इसकी दो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, यानी कि ये भुजा और ये वाली भुजा जो PS है वो QS के अनुपात में होगी, समान अनुपात में, तो ये भुजा के समानुपात में होगी। तो ये जो ST भुजा है वो QR के समांतर होती है, ठीक है, यानी कि ST क्या होगी, QR के समांतर होगी जब ये भुजाएं समानुपात में है, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से आ जाएगा। तो ये भुजाएं समांतर हैं, तो भुजाएं समांतर होने से क्या होगा कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो जितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा।
क्योंकि ये भुजाएं क्या है, बिल्कुल समांतर हैं, सीधी जाती हैं, तो इसको एक त्रिक रेखा खींच काटेगी। जब एक त्रिक रेखा इसको काटती है तो यहाँ पे जो बनने वाले कोण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण इसको अपने कहते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण एस बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। तो अपने को प्रश्न में दिया क्या था कि कोण एस है वो कोण क्यू के बराबर है, तो अब एस के बराबर ये वाला भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण क्यू कोण आर के बराबर हो जाएगा। पहले तो अपने को दे रखा था कि कोण एस बराबर है कोण आर के, ये अपने को प्रश्न में दे रखा था। अब अपने सिद्ध हो गया कि कोण एस वो कोण क्यू के बराबर है। मान लीजिए कि ये अपने पास 60 डिग्री का कोण है और प्रश्न में दे रखा था कि ये भी 60 का है। अब अपने सिद्ध कर लिया कि ये संगत कोण है, दोनों एस और क्यू संगत है, तो ये भी 60 का हो गया। अब यहाँ से आपको पता लग गया ना, क्यू और आर भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब क्यू और आर बराबर हो जाएंगे, जिसके दो कोण बराबर होते हैं, तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। संगत कोण लिखा, फिर अपने को दे रखा है ये जो समीकरण 2 नंबर लिखी है अपने को प्रश्न में दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी कि दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अपने पास समीकरण 1 व 2 से। तो उसके बाद जिसकी कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको अपने समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये सिद्ध करना था। 16वें प्रश्न के अंदर अपने को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम सिद्ध करना है। इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है और हम एक रेखा डी ई इस प्रकार लेते हैं कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी हो जाएगा। यानी कि ये एक रेखा आपने डी ई ली तो ए डी बटे में डी बी आ जाएगा, ए ई और बटे में ई सी आ जाएगा। इसके बाद डी ई भुजा बी सी के समांतर अगर नहीं होती, तो अब यदि डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है तो बी सी के समांतर एक रेखा डी ई डैश खींचते हैं, यानी कि डी से एक ई डैश खींचा जाएगा। इसको भी फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से अपने लिख सकते हैं ए डी बटे में डी बी और ये ए ई डैश बटे में ई डैश सी। अब दोनों में क्या हो जाएगा कि जो ए डी है, यहाँ से अपने देखें कि जो ये ए डी बटे में डी बी लिखा था इसके बराबर में ए ई बटे में ई सी आ रहा है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को भी बराबर रखा जा सकता है, ए ई बटे में ई सी और ये वाला। तो इसलिए दोनों को ये बराबर में रख दिया, दोनों में एक जोड़ दिया, उसके बाद लघुत्तम लेके इसको हल कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कि ई व ई डैश तो समपाती हैं, अर्थात जो तीसरी भुजा है वो क्या हो जाएगी, समांतर होगी। फिर 17वें प्रश्न के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें अपने को एक समलम चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, जिसके दो विकर्ण ए सी व बी डी जो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। सिद्ध करना है इसका, ये सिद्ध करना आ जाएगा। उसके बाद अपने इसी के अंदर एक बार समझ लें, उसके बाद जो नीचे लिखने का काम है वो उस तरीके से लिखना है। अब इसमें करना क्या है अपने को कि एक अपनी तरफ से एक रचना करेंगे, जैसे ओ को ई के साथ मिला दिया, ठीक है, ये ओ को ई के साथ मिला दिया। अब ये क्या है कि जो ओ ई है ना, वो ओ ई डी सी के भी समांतर है और वो ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है। लेकिन रचना इस तरीके से अपने को करनी है कि दोनों भुजाओं के समांतर हो। अब समांतर हो तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एक त्रिभुज को अगर मैं ड्रा करूं, जैसे कि इस त्रिभुज को लें अगर अपने, ये जो रेड कलर से हो गया, ठीक है, तो इसमें ये जो ओ ई है ये एक समांतर भुज है, तो इसको अपने लिख सकते हैं ना कि ए ई बटे में ई डी आ जाएगा बराबर ए ओ और बटे में सी ओ आ जाएगा। एक नंबर समीकरण बना दी। अब और देखें, अब एक और त्रिभुज देखें, इसमें अपने जैसे ये पीले कलर से आपको दिख रहा है, अब इस तरीके से एक पीले कलर वाला त्रिभुज बनेगा। तो इसमें अपने क्या लिख सकते हैं, इसमें भी अपने लिख सकते हैं ना कि ए ई और बटे में ई डी बराबर में अपने पास आ जाएगा ए ओ, सॉरी दोनों में सेम ही लिख दिया ना,
एक मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ये। सबसे पहले अपने को इस त्रिभुज की बात हो रही थी, इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया था ये वाला। तो इसमें अपने देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई बटे में ई डी आ जाएगा, यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात। और उसके बाद फिर बराबर में इधर से अपने पास ये वाला आ रहा है बी ओ और ओ डी, तो बी ओ आ जाएगा, बी ओ और बटे में डी ओ, ये एक नंबर समीकरण हो जाएगी। उसके बाद फिर अपने दूसरा त्रिभुज लें तो जिसमें ये ओ ई आने चाहिए, तो वो अपने को त्रिभुज ये वाला लेना है, इस वाला। तो अब इसमें भी लिखेंगे ए ई और बटे में आ जाएगा ई डी बराबर में ए ओ और बटे में सी ओ, समीकरण नंबर 2। तो अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इधर वाले ये दोनों भी अपने बराबर में लिख सकते हैं, यानी कि बी ओ बटे में आ जाएगा डी ओ बराबर ए ओ और बटे में सी ओ। यहाँ से तिरछा गुणा करके दोनों जो अपने सिद्ध करना है वो सिद्ध यहाँ से हो जाता है। तो मेन ये दो समीकरण ही है इसके अंदर, जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 अपने को बनाना है। अब लिखना है जिस तरीके से, पहले रचना लिखेंगे, रचना के अंदर ये समांतर भुजा लिख देंगे, फिर उपपत्ति के अंदर त्रिभुज ए बी डी के अंदर आधारभूत समानुपाती प्रमेय से 1 नंबर समीकरण जो ऊपर मैंने बनाई थी वो, फिर दूसरा त्रिभुज ए डी सी के अंदर ये समांतर भुजा लिख देंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों समांतर आ जाएंगे। फिर तिरछा गुणा करना है, तिरछा गुणा कर देंगे, उसके बाद ए ओ के बटे में आ जाएगा बी ओ और डी ओ इसके बटे में चला जाएगा सी ओ के। तो ये अपना सिद्ध हो जाएगा ए ओ बटे में बी ओ सी ओ बटे में डी ओ। उसके बाद 18वां प्रश्न जो मैंने आपको बताया था, जो अपने डायग्राम बनाया था वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा स्केल नहीं था मेरे पास, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा तिरछा सा बन गया, और आपको त्रिभुज सीधे त्रिभुज बनाने हैं। अब इसमें दे रखा है, जो मैंने थोड़ा सा पेपर के ऊपर ही समझा दिया था वो यहाँ पे आ गया। समीकरण नंबर 1 सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। उसके बाद रचना में ए डी को ई तक बढ़ाया, जो कि ऊपर मैंने पहले बता दिया था कि ए डी को कहाँ तक बढ़ाना है। ए डी है ना, जो ये वाली जो अपने पास ए डी भुजा आ रही है, ए डी को आगे डी ई तक बढ़ाना है, और बी को ई से मिला देंगे और सी को भी ई से मिला देंगे। ये रचना करनी है। इसमें पी एम को एम एन तक बढ़ाना है, क्यू को भी इसके साथ मिला देंगे और आर को भी इसके साथ मिला देते हैं। वो चीज़ यहाँ पे लिखी है सारी की सारी। अब ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके अंदर बी ई बराबर होगा ए सी के। फिर ऐसे ही पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें क्यू एन बराबर होगा पी आर के। ये ऊपर डायग्राम दे रखे हैं, ये थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि ये जो इसका बी ई है वो ए सी के समांतर चतुर्भुज है, बराबर होगा क्यू एन है वो पी आर के समांतर हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगी। तो दोनों को बराबर में रखा है। उसके बाद समीकरण 2 और 3 को विभाजित करने पर, ऊपर जो समीकरण नंबर 2 और 3 बनाई है दोनों को विभाजित करेंगे तो ये अपने पास बी ई बटे में क्यू एन बराबर ए सी बटे में पी आर आ जाएगा। अब अपने को क्या दे रखा है, प्रश्न के अंदर दिया है कि ए डी बटे में पी एम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ए डी बटे में पी एम, ये अपने को दे रखा है, इसकी माध्यिकाएं हैं, ये ए डी और ये पी एम माध्यिकाएं समानुपात में है। तो अगर इसको यहाँ तक बढ़ा दिया तो ए डी को अपने ए डी दे रखा है और बटे में दे रखा है पी एम। अगर इसको डबल कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो डबल करने से क्या हो जाएगा, पूरी लाइन बन जाएगी अपनी। ठीक है, ए ई हो जाएगा पूरा और इधर से पी एन हो जाएगा पूरा। तो अपने कह सकते हैं कि जो ए डी बटे पी एम है, ए डी बटे पी एम है, वो ए ई बटे पी एन के समान अनुपात के अंदर है। तो वही चीज़ यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, ए जो ए डी बटे पी एम है वो ए ई बटे पी एन के बराबर है। अब समीकरण 1, 4 और 5 से तो ये सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान अनुपात के अंदर आ जाती हैं। अब त्रिभुज लेना है ए बी ई और पी क्यू एन, तो उस त्रिभुज से अपने ये भुजा भुजा नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से ये कोण अपना क्या आ जाएगा, बराबर। इसी प्रकार से दूसरे साइड के त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके और उसको अपने लेना है। अब डायग्राम में देखें, डायग्राम में क्या चीज़ हो रही थी, क्या समरूप करना है। तो पहले तो अपने लिया गया ये वाला त्रिभुज,
ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया कि इसके अंदर जो ये त्रिभुज है और इधर से ये त्रिभुज है, ये तो अपने को दे रखा है कि ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के संगत है, दे रखी है समानुपात में है। उसके बाद ए डी भुजा भी अपने को दे रखी है कि पी एन के समानुपात में है। और उसके बाद अपने ये सिद्ध कर चुके हैं कि बी ई है वो क्यू एन के समानुपात में है, तो ये भुजा भी इसके समानुपात में हो जाती है। तो इसलिए क्या हो गया कि ये भुजा भुजा नियम से त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब इससे जो बनने वाला ये कोण है ना, कोण ये वाला और इधर से कोण ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप। उसके बाद फिर दूसरे साइड का जो त्रिभुज है, इस साइड वाला जो त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज लिया गया इस साइड वाला, तो इसको भी भुजा भुजा नियम से समरूप सिद्ध हो जाता है। तो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर क्या हो जाए कि ये पूरा का पूरा जो कोण है, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाता है। कोण ए और कोण पी बराबर हो जाते हैं तो दो इसकी भुजाएं अपने को संगत पहले से दे रखी हैं, तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ से आ जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर दोनों ये भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद अगला 19वां प्रश्न अपने को दे रखा है। तो 19वें प्रश्न के अंदर भी अपने को एक तो यहाँ पे बोला है कि जो डी ई है, ये जो आप डी ई भुजा दे रखे हैं ये इसके समांतर है, ठीक है, ओ क्यू के। और इधर से जो डी एफ भुजा है वो ओ आर के समांतर है। अपने को सिद्ध ये करना है कि ये जो बीच में भुजा रहेगी ना, इसके ये वाली जो डी एफ भुजा है वो क्यू आर के समांतर सिद्ध करनी है। तो समांतर सिद्ध करने के लिए अपने को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो अपने को दे रखा है यहाँ पे पी ई बटे में ई क्यू, यानी कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है पी एफ और बटे में एफ आर के। जब अगर अपने ये अनुपात बराबर ले आते हैं तो इसकी जो भुजा है ना ई एफ वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के। तो अपने को ये सिद्ध ना करके मेन ये सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो तीसरी भुजा समांतर हो जाती है। तो अब सिद्ध करने के लिए अपने क्या करेंगे, त्रिभुजों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। जैसे पहले तो ये त्रिभुज लेके चलें, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेके चलें तो ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए ई बटे में ई क्यू और बराबर में हो जाएगा, सॉरी ए नहीं यहाँ पे पी है ना, ये हो जाएगा पी ई और बटे में आ जाएगा ई क्यू और इधर से आ जाएगा फिर पी डी और बटे में डी ओ, एक नंबर होगी। उसके बाद फिर दूसरी देखें अपने सेकंड नंबर जो देखें, जो इस साइड से अपने त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इस साइड वाला, तो इसमें ये भुजा समांतर है तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी आ जाएगा अपने पास पी डी बटे में डी ओ बराबर में होगा पी एफ और बटे में एफ आर। तो अब ये दोनों आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही जो भी मैंने आपको बताया था कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर। तो ये जो तीसरी भुजा है वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे की गई है, सिद्ध करना है। उसके बाद त्रिभुज पी ओ क्यू में तो यहाँ पे ये जैसे ऊपर अभी मैंने आपको समीकरण लिख के बताई, सेम वही समीकरण नंबर 1, फिर दूसरे त्रिभुज से समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 के अंदर दोनों को बराबर रख देंगे, तीसरी समीकरण आ जाएगी। जब ये आता है तीसरी समीकरण वाला तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो ये अपने को सिद्ध करना है। उसके बाद लास्ट 20वां प्रश्न अपने को यहाँ पे जो कि दे रखा है ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी और सिद्ध करना है ये वाला। तो इन दोनों को पहले अपने अनुपात में रख लें, ओ ए और ओ बी है तो ओ सी और ओ डी है। तो इसमें क्या करें कि ओ ए इसके बटे में आ जाएगा ओ सी और ये जो ओ बी है वो इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है, ओ ए बटे में ओ सी और ओ डी बटे में ओ बी, ये चीज़ आ गई। एक अपने को ये कोण देखें, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये इसको अपने शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ये दोनों त्रिभुजों के अंदर ही बन रहा है, इस वाले के अंदर भी और इस वाले के अंदर भी। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो यहाँ पे लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। तो इसकी दो तो भुजाएं बराबर हो रही हैं, एक इसका कोण बराबर हो रहा है,
तो साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ए का कोण सी के बराबर हो जाएगा, बी कोण है वो डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, इति सिद्धम। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।